बस स्टैंड के लोगों को काफी देर से इंतजार था, वो इंतजार जो है वो खत्म हुआ है। इंतजार ये था कि जो पीछे आप मेरे पीछे देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन बनी हुई है, यहाँ पे पुली हुआ करती थी जो कि अंदर बाहर जो पैसेंजर आते थे उनके लिए और गाड़ियों के लिए। लेकिन वो पुली पहले थोड़ी डैमेज थी, जब बाढ़ आई उसके बाद वो टोटल जो है वो लॉस होगी। कहीं प्रदर्शन किए गए बस स्टैंड के जितने भी यहाँ पे लोग रहते हैं, दुकानदार हैं और प्रधान जी हैं, उन्होंने जो है वो कहीं प्रदर्शन किए। उसके बाद जाके कहीं ना कहीं अब पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है वो जागा है और अब इसका जो है वो काम शुरू किया गया है। प्रधान जी हमारे साथ मौजूद है। प्रधान जी क्या कहोगे, काफी देर के बाद जो है पुली बनने जा रही है और काफी देर से टूटी थी, कितनी खुशी हो रही है अब? हमें तो बहुत खुशी हो रही है। सभी दुकानदार भाई हमारे वो काफी निराश हो चुके थे, अब उनके चेहरे पे आशा की किरणें जाग गई है, क्योंकि ये एक ऐसा रास्ता था, इसी से बस स्टैंड की ये जो दुकानदार भाई हैं उनकी गुजारा बता चलता था। और मुलायम रखे थे, दो मुलायम रखे थे, उनका भी तनख्वाह शिकायत निकलती थी। जब से ये पुली बैठी हुई रास्ता बंद था तो बहुत ही काम धंधा खत्म हो गया था। इस बार हमारा दिवाली का सीजन भी नहीं लगा, तो अब हम आस लगाए बैठे हुए हैं कि अब चलो सर्दी के बाद जो कश्मीरी भाई जो वापिस जाएंगे उस वक्त हमारा कुछ सीजन लगेगा, तो उस उम्मीद से हम इस वक्त बैठे हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये पुली का निर्माण हो जाए। तो हमने वो डिपार्टमेंट से भी बात की थी, वो भी बोल रहे थे कि हम जल्दी ही 45 दिन के अंदर हम पुली का निर्माण करवा देंगे। और आप काफी देर से और ये इसके लिए हमें इतनी जद्दोजहद करनी पड़ी कि समझो कि 1 साल लग गया। तो उसकी जद्दोजहद का ये नतीजा निकला। हम अपने जो स्थानीय एमएलए साहब हैं श्री जुदवीर सेठी, उनका भी धन्यवाद करते हैं। उनकी वजह से भी जो उनका पूरा योगदान रहा। और हमारे डिप्टी सीएम थे सुरेंद्र चौधरी जी, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं, तो जो इस पुली के निर्माण के लिए आगे आए। अभी भी जो है लोगों को चलने में दिक्कत हो रही है, जो है इस वक्त तो बहुत दिक्कत हो रही है, रास्ता बंद है। ये देखो ना दुकानदार ये भाई सारे ऐसे निराश में बैठे हुए हैं, काम धंधा तो है नहीं है। तो इस वक्त काम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये पुली का निर्माण हो रहा है, तो लोग आने जाने का रास्ता टोटली बंद है। तो आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट जो है वो अपना काम तो करती है, लेकिन काफी देर के बाद जब गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो इल्जाम लगाए जाएं, जब खबरें चले, फिर जाके जो गवर्नमेंट जाती है, उससे पहले अगर स्टार्टिंग वैसे हमने देखा है कि जैसे कहते हैं ना, एक मुहावरा है, माँ भी दूध जब देती है बच्चे को जब बच्चा रोता है। तो इसलिए हम भी ऐसा ही, जहाँ भी ऐसा ही उदाहरण था कि हमने कितने प्रदर्शन किए, कितनी स्ट्राइकें की, तो फिर जाके हमें ये आके मिला है। अदरवाइज ये कहाँ मिलता, हम ऐसे बैठे रहते तो ये पुली का निर्माण बिल्कुल नहीं होना था, टोटली। और सही बताऊंगी, प्रधान जी का काफी बड़ा योगदान है, जिन्होंने आगे आके जो है इस पुली का निर्माण के लिए जो है आवाज उठाई और कई बार जो है दफ्तरों के चक्कर भी लगाए ताकि इस पुली को बन जाए। और जो यहाँ पे दुकानदार जो काफी सालों से, काफी वर्षों से यहाँ पे बैठे हैं, जो रोजी रोटी के लिए यहाँ पे बैठे हैं, अपने घर बसर चलाने के लिए बैठे हैं, वो लोगों का जो है वो घर बसर चल रहे हैं। और भी तमाम मेरे साथ आप देख रहे होंगे यहाँ के जो निवासी हैं, जो यहाँ पे ही रात को यहाँ पे ही रहते हैं, और कुछ दुकानदार हैं। आपको कितना खुशी हो रही है आपको कि आज ये पुली बन रही है? बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। तो किसका इसको श्रेय किसको दोगे आप? हम हमारे प्रधान जी गुप्ता जी को सभी लोगों का योगदान है, सभी दुकानदार भाइयों का साथ मिला तो तभी जाके ये इस पुली का निर्माण हुआ है। प्रधान जी, मैं एक चीज जानना चाहूंगा, ये बस स्टैंड काफी पुराना है, पीछे नया बस स्टैंड बना हुआ है, ठीक है। उस बस स्टैंड को बनाने के लिए जब बन रहा था तब भी आपने काफी प्रदर्शन जद्दोजहद की थी हमने, उस बस स्टैंड के लिए भी जद्दोजहद की थी, तब जाके बस स्टैंड का निर्माण हुआ। मगर ये है कि हमें ये नहीं पता था कि ये हमारे लिए मुसीबत बन जाएगी। जीडी के अंडर हो चुका है, और अब जो दुकानदार वहाँ पे, और सिर्फ हमने अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मारने के वाला काम किया है वहाँ पे। अच्छा। सीधी बात है, बस स्टैंड का निर्माण हुआ तो वहाँ पे दुकानें बनी, दुकानें वो बीच में जाके बनी, कोई दुकान उधर चल भी नहीं सकती है। उसका ऐसा नक्शा ही ऐसा बनाया है कि वहाँ पे किसी को पता ही नहीं चलता वहाँ पे दुकानें हैं कि नहीं है। तो उसके जिनको जो दुकानें मिली हैं वो बेचारे काफी निराश बैठे हुए हैं, काम नहीं चल रहा उनका भी। तो हम पूरा उनके साथ चल रहे हैं उनके साथ। तो फिर भी ऐसा, तो फिर ये वाला एरिया है जो ऐसे ही खाम में बिना मतलब
इसको अनसेफ डिक्लेयर करवा दिया हो गया। ये कह रहे हैं ना ये यहाँ से मतलब कि जो डिमोलिश भी होने वाला है, सुनने में आ रहा है। डिमोलिश अभी तक तो कोई प्लान नहीं है, कभी कोई प्रोजेक्ट नहीं बना है। तो हम भी पता करते रहते हैं, कोई प्रोजेक्ट नहीं बना है तो डिमोलिश कब होगा, क्या कैसे लोगों की होगा ये भी इंक्वायरी थी कि जो नया बस स्टैंड है वहाँ पे जो दुकानें टर्नओवर दे रहे हैं वो काफी कॉस्टली दे रहे हैं, जो उनकी जेब खर्चे से जो है वो काफी मतलब कि ज्यादा बताई जा रही है। तो जो लोग यहाँ पे काफी पुराने हैं तो वो किस तरह से अब वहाँ पे दुकान खरीदेंगे, क्योंकि दुकानें बना दी गई, बस स्टैंड का निर्माण कर दिया गया, पार्किंग बना दी गई, लेकिन लोगों को जो है सहूलियत अभी जो है वो प्रॉपर नहीं मिली। अभी भी जो कुछ लोग हैं वो पुराने बस स्टैंड को ही ढूंढते हैं। हाँ, बात ये है कि एक्चुअली पता क्या हुआ है कि जो वहाँ पे हमारे 54 दुकानदार भाई थे उनको अलाट हो गई दुकानें वहाँ पे। उसके बाद उन्होंने सेल पे रखी दुकानें का रेट, और आपने सही कहा कि उसका रेट बहुत ज्यादा था, मगर रेट भी चलो ठीक भी था। कहने का मतलब रेट कम से कम दुकानों का दिखनी चाहिए, दूर से दिखनी चाहिए। उसका जो डिजाइन किया हुआ है, डिजाइन ऐसे गलियां बनाई हुई हैं, गलियों में कौन कस्टमर आता है, गाड़ी वहां पे खड़ी है, वहां से 100 फुट दूर खड़ी है दुकान, जहाँ पे कस्टमर आएगा सामान लेने या गाड़ी में बैठेगा या सामान लेने आएगा। ये ऐसा होना चाहिए था, जैसे ये जू टाइप का बना हुआ है, इसी टाइप का वो बनता तो कम से कम सभी उधर दुकानें भी चलती, दुकानें उससे डबल रेट रखते तब भी बिकती। हाँ, तो एक चीज जानूंगा, ऊपर चौकी भी है। हाँ जी, ठीक है, ऊपर चौकी भी है। हमने कई बार देखा है यहाँ पे लोग जो है वो शराब पीते हुए नजर आते हैं, कुछ जो है वो गलत चीजें करते हुए नजर आते हैं। तो साथ ही थाना है, सिक्योरिटी का कोई इंतजाम यहाँ पे जो है वो प्रॉपर बस स्टैंड में नहीं किया जाता है। तो आप क्या कहोगे, आप प्रधान जी हो तो आप किस नजर से देखते हो? नहीं, बात ये है कि पता क्या है, बस स्टैंड के जो SHO साहब आए हुए IP सिंह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी देखरेख में जहाँ पे कुछ एक्शन हुए हैं, जहाँ पे कुछ एजेंट लोग थे जो खाम में सवारियों को हरास करते थे, तो उनके ऊपर भी एक्शन हुआ है, FIR भी लगाई है। कोई अभी भी कुछ उनके ऊपर केस चल रहा है। उसके बाद जो आप दूसरे देख रहे हैं, जो प्रोसिक्यूशन का जो काम होता था, वो भी उसके ऊपर उन्होंने रोक लगाई है। काफी अच्छा काम किया है। और इधर दुकानदार जो जितने भी दुकानदार हैं पूरा कोऑपरेट करते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट से पूरा कोऑपरेट करते हैं। कोई ऐसे वैसी बात हो जाए पुलिस के साथ खाना बसाना चलते हैं। और तो और पूरा दिन रात जो दुकानें इधर खुली होती है उनका ध्यान दूसरी तरफ ही होता है। और SHO साहब को मालूम है कि दुकानदार हमारे कैसे हैं और अच्छे ढंग से वो काम कर रहे हैं। और मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ कि ऐसे SHO यहाँ पे आगे भी आते रहे। मैं एक आखिरी सवाल पूछूंगा, यहाँ पे जिस तरह से आपने देखा पर्चियां काटने वाले जो यहाँ पे बैठे हैं, हमने पिछले दिन वीडियो भी वायरल हुई थी, काफी बदमाशियों के टाइप से वो लोग जो है बातचीत करते हैं, मतलब कि कोई भी अगर वहाँ पे आ रहा है पर्ची कटवा रहा है तो काफी जो है वो गुस्से में बात करते हैं, जैसे वो बदमाश टाइप के लगते हैं। तो उनके ऊपर आपने क्या जो है वो निर्णय लिया है या कुछ आपने आदेश उनको दिए? नहीं, ये आपसे ही हमें पता चला है कि पर्ची वाले जो गुस्सा करते हैं, जो आपसे ही पता चला। पीछे अभी वीडियो भी वायरल हुई थी, एक ऑटो वाले के साथ बदतमीजी जो है वो की हुई थी, मारा भी था ऑटो वाले को। नहीं, पता क्या है, एक और चीज हमने देखा है, कुछ शराब पी के आ जाते हैं तो वो भी बदतमीजी करते हैं, फिर वो भी थोड़ा सा हो जाता है उनके साथ, वो भी कर देते हैं। सारा दिन बैठे रहते हैं, जब पर्ची 50 रुपए की पर्ची होती है, जब पर्ची देने 50 रुपए मांगते हैं तो उल्टी उल्टी बातें करते हैं, उनका दिमाग पागल करते हैं। ये चक्कर होता है। मगर ये है कि आपने जो नोटिस में लाया है, हम ये वाली बात करेंगे, आगे से ऐसा नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तमाम बस स्टैंड के लोग थे जो यहाँ पे जो है काफी बरसों से कारोबार चला रहे हैं। आज वही लोग जो है वो खुश हैं और प्रधान जी की वजह से जो खुश हैं, क्योंकि इस पुली का जो निर्माण है वो जल्द ही होने वाला है। ये पुली जो है 2 साल से जो है ये टूटी हुई थी, उसके बाद बाढ़ के बाद ये पूरी की जो पूरी पुली थी वो बैठ चुकी थी। अब लोगों को जो है वो सहूलियत मिलेगी। यहाँ से जो लोग अंदर आते थे, पैसेंजर अंदर आते थे गाड़ियां अपनी देखने के लिए, कोई पुंछ रजौरी की गाड़ियां, क्योंकि यहाँ पे पुंछ रजौरी का जो है वो अड्डा है, यहाँ पे ही वो आते थे। और तमाम ये दुकानदार आप खुश होंगे क्योंकि पुली का निर्माण जो है वो जल्द से जल्द होने वाला है।